हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आपका भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोगों ने छठवें अध्याय के अंतिम प्रश्नोत्तर भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली 6 को आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता निकाल लीजिए और चौथे अध्याय का 7वां श्लोक निकाल लीजिए। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद इस प्रकार से है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आपको 5 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है इसमें। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। पहला है, धर्म की व्यवस्था का निर्माण कौन कर सकता है। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें से आपको ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से। धर्म की व्यवस्था का निर्माण कौन कर सकता है। वेदों का उद्देश्य क्या है। असुरों द्वारा धार्मिक नियमों सिद्धांतों में व्यवधान डालने से क्या होता है। भगवान प्रत्येक अवतार में लोगों के स्तर व परिस्थितियों के अनुसार बोलते हैं, किंतु इन सब अवतारों के पीछे कौन सा उद्देश्य हो, पीछे एक सा उद्देश्य क्या होता है। किंतु इन सब अवतारों के पीछे एक सा उद्देश्य क्या होता है। पांचवा, स्पष्ट कीजिए कि अवतारों के संबंध में उच्च स्तर और निम्न स्तर गणित का क्या होता है। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी
सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। उनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में होता है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं।
अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो अभी जो हमने ये पढ़ा उसके अनुसार कृपया बताइए, धर्म की व्यवस्था का निर्माण कौन कर सकता है? कृष्णा माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, केवल भगवान ही धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, वेदों का उद्देश्य क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। वेदों का उद्देश्य क्या है? शशि माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। वेदों का उपदेश परमेश्वर के दास आदेश अनुसार नियमित की स्थापना करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। क्या चीज माता जी, एक बार फिर से बोलोगे? वेदों का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के आदेश अनुसार नियमों की स्थापना करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों का स्थापना करना है। कैसे कैसे नियमों का? ऐसे ऐसे नियम कौन से? ये आंसर तो लिखा है इसमें तात्पर्य में ना, आपने जो पढ़ा वो ठीक लिखा है, पढ़ा कि वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और इससे पहले कुछ बताया है कि कैसे नियम। कलावती माता जी, कैसे नियमों का पालन करना? या फिर हरे स्पष्ट? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। जी, ऐसे नियम जो कि माने जो सर्वोच्च धर्म है, उन भगवान की शरण ग्रहण करना। जो गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म देखो, धर्म के नियमों का पालन करना। कौन से नियम? धर्म के नियम। यहाँ लिखा है धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और इन नियमों के पालन करने में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। तो कौन से? वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों का स्थापन करना है। कौन से नियमों का स्थापन करना है? मतलब धर्म के नियमों का स्थापन करना है। धर्म के नियम मतलब भगवान के नियम है। धर्म का नियम मतलब ऐसे नियम जैसे कि जो शास्त्रों में बताएंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम इत्यादि, वो ऐसे नियम जो कि भगवान के नियम है। तो ऐसे नियमों का स्थापन करना वेदों का उद्देश्य है।
हम्म, भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। हम्म, ये नियम क्या क्या है? ये भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। हम्म, ठीक है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म के नियम भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है। तो ऐसे नियमों का की स्थापना करना जो भगवान का आदेश है, ऐसे नियमों का। वेदों का उद्देश्य है जो भगवान के नियम है, जो भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है, धर्म के ऐसे नियम की स्थापना करना। ठीक है। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से, असुरों द्वारा धार्मिक नियमों सिद्धांतों में व्यवधान डालने से क्या होता है? हाँ, ये तो आसान है। जब असुर लोग व्यवधान डालते हैं धार्मिक नियमों और सिद्धांतों में, तो क्या होता है? तो ये बड़ा सिंपल है। हाँ, आंसर अभी हमने पढ़ा ना, इसमें लिखा है ना बीच में। शशि माता जी फिर से बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। असुरों असुरों द्वारा धार्मिक नियमों और सिद्धांतों में व्याख्या डालने से एक जी। भगवान प्रकट होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न को सुनिए। भगवान प्रत्येक अवतार में लोगों के स्तर व परिस्थितियों के अनुसार बोलते हैं, किंतु इन सब अवतारों के पीछे एक सा उद्देश्य क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। इन सब के पीछे एक सा उद्देश्य होता है, क्या होता है? इन सब अवतारों के पीछे भगवान प्रत्येक अवतार में लोगों के स्तर व परिस्थितियों के अनुसार बोलते हैं, किंतु इन सब अवतारों के पीछे एक सा उद्देश्य क्या होता है? एक सा उद्देश्य क्या होता है? मुस्कान मत जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, वो उनका अल्टीमेट गोल होता है कि भगवान की तरफ गॉड कॉन्शियसनेस, लीडिंग टू गॉड कॉन्शियसनेस, और दूसरा ओबीडियंस टू ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल द थिंग्स, मतलब सारी चीजें जो हमारे वेदों में लिखी गई है, जो भी धार्मिक कामों की और आज्ञाकारी बनाना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। लोगों को ईश भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। पांचवा प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि अवतारों के संबंध में उच्च स्तर तथा निम्न स्तर गणित क्या होता है? हम्म
खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। प्रभु जी, यहाँ पर हम मतलब कि अब जैसे गणित का बेसिक्स हो या प्रिंसिपल्स हो वो सेम रहता है उच्च स्तर वालों के लिए भी और निम्न स्तर वालों के लिए भी, लेकिन जितना कि प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी ग्रहण कर सकता है उसे उतनी ही शिक्षा दी जाती है, और जितना कि उच्च कक्षा का विद्यार्थी ग्रहण कर सकते हैं उसे उतनी शिक्षा दी जाती है। तो भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। प्रभु जी, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि अर्जुन जी का एग्जाम्पल, कि क्योंकि वो स्पिरिचुअली एडवांस थे तो इसलिए उन्हें पूरी भगवत गीता का उपदेश दिया गया। तो भगवान जो है वो उपदेश उसी प्रकार से देते हैं, श्रोताओं के पचाने की क्षमता के अनुसार ही देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है जो निम्न स्तर के लोगों को कुछ दिया गया, जैसे अर्जुन को दिया गया उच्च स्तर का ज्ञान, है ना, जैसा आपने बताया, वैसे ही जिनको कोई निम्न स्तर का ज्ञान दिया गया हो, ऐसा कोई बता सकता है? कोई भी आप में से? ये बिल्कुल सही है कि परिस्थितियों के अनुसार और या उनकी पचाने की क्षमता के अनुसार कभी ये ऊंचा ज्ञान दिया जाता है, कभी निम्न ज्ञान दिया जाता है। तो अर्जुन को जैसे ऊंचा ज्ञान दिया गया भगवत गीता का, वैसे किसी को निम्न ज्ञान भी दिया गया हो उनकी पचाने की क्षमता के अनुसार। ऐसा क्या है एग्जाम्पल? इसी इसी पैराग्राफ में, इसी तात्पर्य में आंसर है। खुशी माता जी आप बता सकते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे, तब कृष्ण भगवान बुद्ध के अवतार में अवतरित होते हैं और आदेश देते हैं लोगों को, जो आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं। क्या क्या आदेश देते? प्रभु जी, यद्यपि वे वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृपया 12वें श्लोक में आ जाइए। 12वां श्लोक निकालिए। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये ना 12वां श्लोक, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। आगे जाके कई जगह ऐसे श्लोक होंगे जिसमें कि लिखा है कि कौन देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। यहाँ पे इस श्लोक में चौथे अध्याय में भी बताया गया। हालांकि शास्त्रों में सकाम कर्मों की निंदा की गई है। सकाम कर्म, कांक्षंत चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि,
यानी कि उसमें सफलता। यजन्ते इह देवता, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं इस श्लोक में। देवताओं की। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्रम मतलब तुरंत। मानुष्य मानव समाज में यानी कि निश्चय ही, निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सिद्धिर भवति कर्मजा, सफलता मिलती है ऐसे सकाम कर्म करने से, जल्दी लाभ मिलता है। अब प्रश्न तो पूछेंगे अगली बारी, पहले इसमें जो आगे प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई मुझे सकाम कर्म के बारे में बता सकता है? सकाम कर्म क्या है और शास्त्रों में सकाम कर्म की निंदा क्यों की गई है? सकाम कर्म क्या है? पहली चीज, प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। सकाम कर्म क्या है और शास्त्र इसकी संस्तुति क्यों नहीं करते? कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं? जिसको भी मालूम हो हाथ खड़ा कीजिए। सकाम कर्म क्या है? कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बिंदु जी। प्रभु जी, वो कार्य जो हम किसी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं उसको सकाम कर्म कहते हैं, और शास्त्रों में इसको नहीं बताया, क्योंकि हम अगर किसी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो हम इस भौतिक संसार में फिर और लिप्त होते जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, इसीलिए शायद सकाम कर्मों के लिए शास्त्रों में नहीं बताया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, सकाम कर्म के लिए शास्त्रों में तो बताया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन सकाम कर्म का को बहुत ज्यादा उसकी संस्तुति नहीं की गई भक्तों के द्वारा। वेद इत्यादि भरे पड़े हैं ऐसे सकाम कर्मों के वर्णन से, लेकिन भक्तों के द्वारा इसकी संस्तुति नहीं की गई। संस्तुति मतलब इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। जी प्रभु जी, क्योंकि इससे हम अब शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम इस मटेरियल संसार में और भी लिप्त होते जाएंगे, इसीलिए भक्तों के द्वारा इसकी संस्कृति नहीं की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धन सिंह प्रभु, आपका सेम, आपने भी हाथ खड़ा किया, या कुछ आप ऐड करना चाहते हो? धन्यवाद प्रणाम जी। ऐड तो मैं चाहता प्रभु जी, मैं ये मेरे को कुछ ये पता था, ये मैं देखना चाहता हूँ प्रभु जी के काम कर्म काम इच्छा पूर्ति के लिए ही हम काम करते हैं, क्योंकि इससे मुक्ति हम, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं वो बहुत ज्यादा होती हैं। मन है, जीवन है, शरीर है, धर्म है, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, सत्य, निष्ठा, काम वासना, इंद्रियां ही इच्छा का कारण, जीव सब कुछ सब कुछ नष्ट हो जाता है जी। अगर जीव मृत्यु से जरा इनसे बचना चाहता है तो उसको प्रेम भक्ति जो है भगवान की भक्ति में ग्रहण करनी चाहिए। कहाँ से पढ़ रहे हो प्रभु जी? कौन से श्लोक से पढ़ रहे हो? ये इसमें ही है प्रभु जी, जो प्रहलाद महाराज ने आगे बताया ना जी, जो अभी आगे पढ़ना है उसमें देखा है मैंने आज ये। अच्छा, एडवांस में देख रहे थे आप भागवतम का? है जी। अच्छा, उसमें ये लिखा था तो मैं थोड़ा सा नोट किया था अपने लिए कि भी हमारे लिए अगर भक्ति करनी है तो काम कर, जो हमारी इच्छाएं हैं जो इनको कैसे दूर किया जा सकता है। जब ये चीजें रहेंगी हमारे अंदर तो अब कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य किया जाता है अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। हाँ जी।
तो म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। तो वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म कोई भी पूजा से संबंधित कार्य भी है, अपनी इच्छा, इसमें स्वार्थ की भावना है, और इसमें अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब हम कोई भगवान के या देवताओं के पास जाते हैं तो वो सकाम कर्म कहलाता है। इसकी संस्तुति इसलिए नहीं की जाती क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के विपरीत है, क्योंकि ये तब तक ये कार्य किया जाता है जब तक की इच्छा पूरी ना हो। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, जैसे कि दशरथ महाराज ने किया था, तो उसका उद्देश्य है ना, कुछ उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति करना, तो तब तक है वो पूजा जब तक कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अनएलॉयड सर्विस ऑफ लॉर्ड नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, इसमें कुछ स्वार्थ है, स्वार्थ बिना स्वार्थ के नहीं। इस संसार में भी किसी को भी स्वार्थ अच्छा नहीं लगता, बिना स्वार्थ के कोई थोड़े से भी कुछ करता है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मान लीजिए आपकी कोई सहायता करता है, लेकिन बदले में वो उम्मीद रखता है कुछ, कि सहायता करने के बाद ही, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि ठीक है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा के वेटर आके बात करता है, तो मालूम है कि इसका ध्यान है कि टिप मुझे अच्छी मिले, है ना। तो कोई उससे कोई प्रभावित होता है उसके इस तरह से वो। लेकिन अगर मान लो कोई आम जिंदगी में कोई हमारी सहायता करता है जिसमें उसका कुछ भी कुछ लेना देना नहीं है, वापसी में कुछ नहीं चाहता, तो वो सबको प्रभावित करता है। सकाम कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो ये श्लोक हम और इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे कल। तो कल आप ये 12वां श्लोक भी और 7वें अध्याय का 16वां श्लोक भी, ये दोनों पढ़ के आइएगा। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, चौथे अध्याय के 12वें श्लोक को, और एक 7वें अध्याय के 16वें श्लोक को, 7.16। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृपया आप श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए।